आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक जानते हैं। जब वेट कम करने की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है एक्सरसाइज, वर्कआउट। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें कल से वर्कआउट शुरू करना है और नए साल पर तो बहुत से लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया होगा वेट कम करने का, 100% लिया होगा। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने जा रही हूँ जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं कि हमें हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा तेज़ी से वज़न कम हो, कितने मिनट करना चाहिए, हमें वर्कआउट सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, किस समय हम एक्सरसाइज करें कि हमें ज़्यादा लाभ मिले, और हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे पर्टिकुलर बॉडी के जो हिस्सों का फैट है वो कम हो, वेट कम हो। ऐसे बहुत सारे सवालों के आज मैं जवाब देने वाली हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों और वेट कम करने के गोल को आप भी अचीव कर सकें। डेली एक्सरसाइज करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि जब हमारी बॉडी थक जाती है, पसीना बहाती है, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। वर्कआउट या बॉडी बिल्डिंग के दौरान मसल्स टूटते बनते हैं, ऐसे में उन्हें फिर वर्कआउट की स्थिति में आने में समय लगता है। ऐसे में अगर शरीर को सही से आराम ना मिले तो आपका जिम जाना या वर्कआउट करना बेकार हो जाएगा, आपका वेट कम नहीं होगा। इसलिए हफ्ते में देखिए मैक्सिमम आपको 6 दिन वर्कआउट कीजिए, 1 दिन रेस्ट ज़रूर लीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो मिनिमम 3 दिन तो वर्कआउट ज़रूर करें। मैक्सिमम 6 डेज करें और 1 दिन रेस्ट का ज़रूर रखें ताकि जो मसल्स हैं आपकी रिपेयर हो और आपकी जो बॉडी है वो शेप में आए। जब हम 1 दिन रेस्ट करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं जो टूट जाती हैं एक्सरसाइज करने से, वो रिपेयर होती हैं, वो टाइट होती हैं, वो शेप में आती हैं। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो वो रिपेयर कैसे होंगी, अपनी शेप में कैसे आएंगी। तो 6 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो 3 दिन तो ज़रूर करें, चाहे एक दिन छोड़ के करें या फिर 3 दिन लगातार करें। 3 दिन वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के दिन हमारे कितना हम वेट कम करना चाहते हैं, कितने इंचेस कम करना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव 1 दिन छोड़कर वर्कआउट करें, और कोई भी वर्कआउट करें। कोई ये नहीं है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप वेट कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं। अब ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि वर्कआउट का सही समय कौन सा होता है, हमें सुबह वर्कआउट करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा या इवनिंग में, किस समय हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों के फ़ायदे हैं, सुबह के अलग फ़ायदे हैं, शाम के अलग फ़ायदे हैं। ये आपकी रूटीन पे भी डिपेंड करता है कि आप कब फ्री होते हैं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें सिर्फ फोकस उसी पर करना है। ये ना हो कि आपका बच्चा रो रहा है या आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आप सुबह उठ के कर रहे हैं तो आपकी और काम रह जाएं। आपको पहले ये देखना है कि आप मेंटली और फिज़िकली कब फ्री हैं, उसके बाद मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ। अब सुबह के क्या फ़ायदे हैं और शाम के क्या फ़ायदे हैं। जो लोग सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है रेट बढ़ जाता है, उनके पाचन क्रिया तेज़ी से काम करने लगती है, यानी कि शरीर की कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है सुबह एक्सरसाइज करके। जिन लोगों को वज़न कम करना है वो कोशिश कर सकते हैं कि सुबह उठकर वो सबसे पहले वर्कआउट करें। सुबह वर्कआउट करने से आपको ये मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है कि दिन का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, क्योंकि एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम वेट कम करना चाहते हैं। और फिर आप बाकी सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं और दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इवनिंग वर्कआउट की बात करें तो जब आप ऑफिस चले जाते हैं, सुबह वर्कआउट को समय नहीं दे पाते, तो आप शाम को भी वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक शाम के वर्कआउट में आप ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अब सर्दी का समय है तो सुबह उठकर एकदम से आप रनिंग नहीं कर पाते या वर्कआउट नहीं कर पाते, तो
शाम को ज़्यादा आप स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिमाग दिन भर की गतिविधियों के कारण पहले से ही एक्टिव होता है, इसलिए अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको इवनिंग वर्कआउट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सुबह वर्कआउट करते हुए दिन के बाकी के सभी काम खत्म करने का तनाव रहता है, लेकिन शाम के समय आप ना केवल इस तनाव से मुक्त रहते हैं बल्कि इवनिंग वर्कआउट दिन भर का स्ट्रेस को भी दूर करता है। शाम को वर्कआउट करने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो वर्कआउट करने का सबसे बेहतर समय वही है जो आपके शेड्यूल में आसानी से फिट होता है और जिस पर आप नियमित रूप पर डेली एक्सरसाइज कर सकें। अब जो तीसरा सवाल है कि वज़न कम करने के लिए कितने मिनट एक्सरसाइज इनफ होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कई लोगों को समझ नहीं आता कि कितने मिनट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में आप 25 मिनट से शुरू करें। अब 25 मिनट आप चाहे वॉक करें या साइकिलिंग करें, आप चुनाव करें कि आपको करना क्या है। अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप घर पर खुद कर रहे हैं तो आप रोज़ कुछ नया कर सकते हैं, कभी योगा कर सकते हैं, कभी साइकिलिंग कर सकते हैं। पहले आपको शुरुआत में 25 मिनट से शुरू करना होगा और धीरे धीरे उसको 40 मिनट तक लेके जाएं। आप देखेंगे इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 25 से लेके 40 मिनट के भीतर आप अपना टाइम बनाएं और रोज़ाना इतने मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। और आपको पसीना आना ज़रूरी है, जिससे आपको पसीना आए। ज़रूरी नहीं है कि वेट कम करने के लिए आप जिम ही जाएं, उसके अलावा आप दूसरी एक्सरसाइज की भी मदद ले सकते हैं, दूसरी गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर रनिंग करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए तो प्रतिदिन आप 25 मिनट से शुरू करें और अपनी रनिंग को 40 मिनट तक लेके जाएं धीरे धीरे। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग, जिसे कि बहुत तेज़ चलना कहते हैं, वो करना चाहते हैं तो प्रतिदिन डेली कम से कम 1 घंटा ज़रूर वॉक करें और उसका टाइम धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर स्विमिंग करना चाहते हैं तो रोज़ 40 मिनट स्विमिंग ज़रूर करें, ये भी आपको बहुत लाभ देती है। और अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो दिन में 1 घंटा साइकिलिंग आपको बहुत लाभ देगी, जिससे आप 25 मिनट से शुरू करके अपने टाइम को 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। एरोबिक्स भी कर सकते हैं, जुम्बा डांस भी कर सकते हैं, इसको प्रतिदिन 1 घंटा करें। ये अलग अलग तरीके हैं वेट कम करने के, और अपने टाइमिंग को आप कम से कम 25 मिनट से शुरू करें और उसको 40 से 1 घंटे तक लेके जाएं। अब एक्सरसाइज के साथ साथ कोशिश करें कि आप हमेशा पूरी नींद लें और स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी मोटापे का कारण है। इसके अलावा आप प्रोटीन और हाई फाइबर से भरपूर खाना खाएं। प्रोटीन में आती हैं दालें, पनीर, और हाई फाइबर में आते हैं फ्रूट्स, जैसे एप्पल हुआ। रेशेदार जो चीज़ें होती हैं वो हाई फाइबर में आती हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन बंद कर दें या कम कर दें। सही समय पर खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और सक्रिय रहें। सक्रिय मतलब एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, एक जगह पर बैठ ना जाएं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिसकी बात हम कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, पसीना बहाएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, जो कि आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। जो लोग बहुत तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं वो रिंग ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसी रिंग है जिसे पहनने से बहुत जल्दी मोटापा जो है आप शेप में आने लगते हैं। ये एक ऐसा मेटल है, जब हमारी बॉडी के साथ टच होता है तो हमारी बॉडी पे कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो नहीं टिकता, वो मेल्ट होकर बाहर निकल जाता है। अगर आप वो रिंग ऑर्डर करना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। करें और अपने मोटापे को कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरी मोटापे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, क्योंकि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे ग्रह नीच होने पर होती है, चाहे वो संतान में देरी हो या फिर बिजनेस में घाटा पड़ रहा हो, कर्जा हो रहा हो, पैसे की दिक्कत हो रही हो, मनचाही जॉब नहीं मिल रही हो, हर चीज़ हमारे ग्रहों से जुड़ी है। यहाँ तक कि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी ग्रहों से जुड़े हैं। जब हमारे
कुंडली के ग्रह नीच हो जाते हैं तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपनी कुंडली दिखाकर उपाय करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिए, मैसेज कीजिए। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। अगर आपके पास अपनी सही जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है तब भी आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं आंचल फिर मिलूंगी आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए और प्यार देते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। गुड।